पंडित आकाश विजय त्रिपाठी जी के साथ एक खास मुलाकात ज्योतिष परामर्श केंद्र। गुरुजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सभी दर्शकों को सादर जय सीताराम जी। जनपद में ये प्रथम प्रयास है श्री सीताराम ज्योतिष परामर्श एवं कर्मकांड केंद्र जो मिस्र बाज़ार में खुला है, जो मानव के विभिन्न प्रकार की समस्याएं जिनके लिए पहले लोग वाराणसी इत्यादि ज़िलों में जाया करते थे और तमाम आडंबर से लोग इतना ग्रसित थे, इतना परेशान थे, उन सारे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, सारा वैदिक परंपरा से समाधान जुटाने के लिए एक संकल्पित तरीके से इस संस्थान के बारे में मैंने सोचा है। अब आगे जैसा ठाकुर जी कृपा करेंगे वैसा लोगों का समाधान हो पाएगा। हम जरूर चाहेंगे। गाजीपुर जनपद में पहली बार खुला है और दोस्तों पूर्वांचल के विभिन्न ज़िलों में आपने देखा होगा, वाराणसी, लखनऊ आदि ज़िलों में आप जब कूच करते हैं, जाते हैं, जब आपके पास वो समस्याएं आती हैं उसके निवारण के लिए, तो सबसे पहले गुरुजी मैं जानना चाहूँगा आपसे, काल सर्प दोष निवारण एक बड़ी समस्या है, उसके बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, उसके निदान के बारे में आप बताएं। देखिए, काल सर्प दोष का जो एक ये योग है एक तरीके से काल सर्प दोष का, जो पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा निगेटिविटी लोग इसके बारे में नकारात्मकता बना दिए हैं कि काल सर्प दोष है तो प्रगति नहीं होगी और सारी विभिन्न तरीके के आडंबर। लेकिन आप समझिए, हमारे शास्त्रों ने सारे काल सर्प दोष को गलत नहीं बताया, उसका प्रभाव निगेटिव नहीं बताया है। तो काल सर्प दोष बेसिकली होता क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं तो राहु और केतु ग्रह के बीच में जब और सारे ग्रह फंस जाते हैं, ऐसा योग बनता है, तो इस योग को काल सर्प योग कहते हैं। और ऐसा बहुतेरे कुंडलियों में देखा जाता है। आप अगर बात करें तो एक बॉलीवुड की बहुत मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी थी, जिनके कुंडली में काल सर्प दोष था। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर के वृद्धि में ज़रूर बाधा बनती है। तो उसका भी निवारण जैसा ठाकुर जी प्रेषित करेंगे तक लोगों तक पहुंचता रहेगा। जी भैया, तो ऊपर वाला रोक दिया तो दोस्तों बहुत सारी समस्याएं आती है, उसके निदान के लिए आप हर जगह जाते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, वो निदान मिल नहीं पाता। चाहे आपकी घर की समस्या हो, कुंडली की समस्या हो, नवग्रह की समस्या हो, इसके साथ साथ विवाह में अड़चनें आती हैं, बहुत सारी ऐसी अड़चनें आती हैं, नाड़ी दोष हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा मेरे वीडियो को पूरा देखिए और एक बार आप मिस्र बाज़ार ज़रूर आएँ। श्री सीताराम ज्योतिष परामर्श केंद्र कर्मकांड निवारण, यहाँ से गुरुजी पंडित आकाश विजय त्रिपाठी जी के साथ आप एक बार ज़रूर मिलें, उनसे मुलाकात करें और उनका आशीर्वाद लें। गुरुजी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो वास्तु दोष की भी समस्याएं होती हैं और आम लोग इसे जान नहीं पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे गुरुजी लोग हैं जो कि उसे बता नहीं पाते हैं, या फिर गुण दोष के बारे में आदमी अगर जानता नहीं है, अगर आपके पास आए तो उसके बारे में बताएं। देखिए, आपने सबसे पहले वास्तु दोष की बात की। आज जनपद में या जितनी दृष्टि जा सकती है मेरी, मैंने जहाँ तक देखा है, लोग नए भवन के निर्माण के समय में एक दिशा का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए, पहले के जो घर बनते थे उसमें एक ब्रह्म स्थान होता था, ब्रह्म केंद्र जिसको हम लोग कहते हैं। ब्रह्म केंद्र जो घर के चारों चौकोर के, जो चौकोर घर अगर बनता था तो उसके मध्य में ब्रह्म केंद्र बनता था, वो घर का मध्य होता था। आज के इस आधुनिक समय में घर बनते समय आंगन ख़त्म हो गया है, आंगन की परंपरा ख़त्म हो गई है। अग्निकोण में रसोई घर नहीं रह गया है, ईशान कोण में देव स्थान नहीं रह गया है। जिस स्थान के न रहने की वजह से लोगों के जीवन में विशेष तरीके से नकारात्मक ऊर्जा, काम न हो पाना, बिना वजह घर में कलह रहना इत्यादि समस्याएं केवल और केवल एकमात्र वास्तु दोष के ही कारण होती हैं। वास्तु का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा भूमिका है।
अतः अगर समुचित वास्तु के हिसाब से चला जाए तो जीवन में बहुत सकारात्मकता आ सकती है और जीवन में आप जो सोचते हैं वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, अगर वास्तु की ऊर्जा आपको सही दिशा में प्रेरित कर रही है तो। अन्यथा वास्तु अगर आपके घर का अनुकूल नहीं है तो वो निश्चित आपके प्रगति में बाधा करेगी। अगर गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे लोग ये कहते हैं कि आपके आंगन के बीच में तुलसी ना हो, या फिर आप के दक्षिण दिशा की दीवार ऊंची ना हो, सूर्य की रोशनियाँ ना आती हों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अगर इन समस्याओं के समाधान के लिए अगर आपके पास लोग आते हैं, बहुत सारे जो भी गुरुजी लोग होते हैं, कहते हैं कि आप घर को तोड़वा दीजिए, या फिर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि घर टूटे ना, काम भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपसे बताऊं, मेरे वेद के मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो बिगड़े हुए वास्तु को सही कर सकती है। यदि मेरे मंत्रों में ताकत नहीं होगी तब तो हम कहें घर गिरा दो। अब किसी ने घर बना ही दिया तो गिराना कोई उपाय तो है नहीं। और मेरा वेद इतना प्रवक्त है, मैं वेद सम्मतता के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे वेद के मंत्रों में, वो ऋचाओं में वो ताकत है कि वो वास्तु के नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकती है। देखिए एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। दक्षिणावर्ती शंख जो आपको इस प्रतिष्ठान पे उपलब्ध है, दक्षिणावर्ती शंख की नियमित भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पूजन रख के किया जाए और उसमें जल भरा जाए और फिर प्रातःकाल उस जल को पूरे घर में छिड़काव किया जाए। मैं कम दावा करता हूँ, मेरा शास्त्र ज़्यादा दावा करता है कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। इस तरीके के जो उपाय हैं वो हमारे शास्त्र प्रवर्तक है। आकाश विजय त्रिपाठी इस बात को नहीं कहता, शास्त्र इस बात को कहता है, ठीक ना। तो वास्तु के ऐसे छोटे छोटे उपाय और विभिन्न प्रकार के अभी आपने बात किया कि दक्षिण दिशा का क्या रोल है आदमी के। देखिए ऐसा है ना कि वास्तु पुरुष जो बैठता है, वास्तु पुरुष का सिर जो होता है वो अग्नेय कोण में होता है, ठीक। तो अग्नेय कोण में वास्तु का सर होने, उस वास्तु पुरुष बैठता है तो आप मंडल में जब देखेंगे तो उधर, तो उसमें अगर वहाँ अग्नि कोण पे बहुत मैक्सिमम घरों में मैंने देखा है वहाँ बहुत उहापोह रहती है और बच्चे प्रगति नहीं कर पाते। अग्नि कोण में बाथरूम बन गया है या वहाँ पानी गिर रहा है, तो उसका उपाय आप एक लाल रंग की बत्ती वहाँ लगातार जलाइए। एक छोटा उपाय। तो घर तोड़े ना, घर तोड़े। देखिए घर तोड़ने वाली बात तो सनातन कहती ही नहीं है ना। सनातन कहाँ तोड़ने की बात करता है, वो तो तोड़ना नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरी वेद की ऋचाओं में इतना सामर्थ्य है कि वो बिगड़े से बिगड़े काम को अनुकूलता के साथ बना सकती है। बस ये बात मैंने कहा आपसे, और गुरु जी ने भी कहा, सही बात है, मंत्रों से अंबर को हिलाया जा सकता है। मंत्रों में ऐसी ताकत होती है। हमारी सनातन धर्म व संस्कृति जो अभी गुरुजी और भी बातें मैं इनसे साझा करूंगा, बने रहें हमारे साथ। गुरुजी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, सबसे बड़ी समस्या आज के समय में अगर विवाह की समस्याएं होती है, ग्रह नक्षत्रों में नाड़ी दोष, या फिर बहुत सारे ऐसे समाधान जो लोग ढूंढ नहीं पाते, या फिर अगर मैं कहूँ कि जो कि इसके जानकार हैं, मर्मज्ञ, उनके तक लोग पहुँच नहीं पाते, तो अगर पंडित आकाश विजय त्रिपाठी जी के पास अगर लोग आएँ तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए भैया, बात ऐसी है कि इस समय जो परिवेश बदल रहा है तेज़ी से, इसमें युवक या युवतियाँ एक निश्चित काल का अतिक्रमण कर जा रहे हैं। सबसे पहला कारण विवाह न होने का भौतिक कारण यह है कि वो अपने काल का अतिक्रमित करके वो काल को अतिक्रमित कर दे रहे हैं, तो विवाह में ऐसे बाधा है। लेकिन यदि उस कुंडली में, वर के या कन्या की कुंडली में किसी प्रकार का विवाह का दोष, लग्न न बन पाना इत्यादि की समस्याएं हो रही हैं, तो उसके लिए देखिए कन्या को प्रतिदिन 2 चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। 2 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करने से आप निश्चित मानिए और मंगला गौरी का पाठ करने से 3 महीने के अंदर चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखेगा। आप कहेंगे कि हाँ ये काम बनने लगा। लेकिन सारी बातों के बावजूद, सारी बातों के अतिरिक्त एक जो बात मैं
जोड़ना चाहूँगा कि भगवान मेरे ठाकुर जी पे आस्था अगर आपकी रहेगी तो निश्चित से आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, जनपद ने कभी सोचा नहीं था, जनपद या आम जन ने कभी, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे ज्योतिष परामर्श केंद्र मिस्र बाज़ार में जो खुला है, आप ज़रूर एक बार आएँ और आपको जानकारी मिलेगी। और मैं आपको ये अपने चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आएंगे, आपका पूर्ण समाधान होगा। गुरुजी, जब मेरे से आपकी बातें हो रही थी, प्रश्न कुंडली के बारे में आपने बताया, मुझे तो जानकारी नहीं है प्रश्न कुंडली होती क्या है, ज़रा अगर मैं चाहूँगा लोगों को आप ज़रूर अवगत कराएं। भैया, प्रश्न कुंडली एक विधा है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, वो कहेंगे कि मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करूं तो लोग कहेंगे कि जानत नहीं कि पानी परत रहे, माई बतावत रहे, अंधेरिया रात रहे। तो जब मुझे समय का बोध न हो, या मैं तारीख न बता पाऊँ, या मेरे पास कोई अभिलेख नहीं है जिसमें ये सत्यापित हो पाए कि मेरा जन्म फला तारीख को फला समय हुआ, उस स्थिति में हमारे देखिए, हमारा वैदिक, मैं बार बार इस बात पे बड़ा जोर दे रहा हूँ कि मेरी वैदिक सभ्यता और मेरा वेद पूरे कोटि कोटि ब्रह्मांड में सशक्त है, सनातन है और सत्य है। आप देखिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण है प्रश्न कुंडली। आपको कुछ नहीं पता है आपके बारे में, आप एक जिज्ञासा लेके आए कि पंडित जी, मैं फला जगह अपना भवन बनवाना चाहता हूँ, क्या बन रहे हैं, योग बनेगा नहीं बनेगा? देखिए, बनना न बनना ठाकुर जी के हाथ में, लेकिन मेरा शास्त्र क्या कहता है मैं उस पर बात करूं। आप जिस वक्त मेरे के यहाँ प्रश्न लेके आए, उस लग्न की, उस क्षण की कुंडली, उस लग्न तैयार होगा, उसकी कुंडली बनेगी और उसकी कुंडली के हिसाब से फलादेश किया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि ठाकुर जी के आशीर्वाद से वो फलादेश निश्चित रूप से आपके अनुकूल होगा, और जो बात सत्यता प्रतीत होती वो किसी भी ब्राह्मण या मेरे द्वारा वो वक्तव्य आपके द्वारा प्रेषित किया जाएगा। अगर गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँ, जो आज की समस्या है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि हर जनमानस तक, हर एक एक जन तक वो समस्याएं हैं, उसके निदान के बारे में, अगर मैं, सबके पास वो समस्याएं हैं लेकिन उसका निदान हम ढूंढ नहीं पाते, उस समस्याओं को आप अच्छी तरीके से उसके बारे में वाकिफ़ हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा। देखिए, आम जन की समस्याएं इस समय विशेष रूप से व्याप्त नौजवानों में है। सोने का समय उल्टा है, जगने का समय उल्टा है। एक बहुत अच्छी परंपरा थी हमारे दादाजी पूजनीय स्वर्गीय पंडित विजय शंकर त्रिपाठी, जो इस जनपद के ख्यातिलब्ध कवि थे, और जब बचपन में मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा रहता था। कर्म कांड और जितना भी मैं कुछ सीख पाया हूँ, जितना भी कुछ सीख रहा हूँ, वो मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित विजय शंकर त्रिपाठी का ही कृपा प्रसाद है। तो वो हम लोग को बचपन में ऐसे ही शिक्षा मिलती थी कि सुबह उठना है और सूर्य को जल देना है। अब सूर्य का जल देने का कितना सार्थक प्रभाव है, आप देखिए। हम लोग छोटे कक्षाओं में पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे कि 4 बजे जो हवा चलती है वो शरीर और स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक होती है। तो हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे दादाजी ये कहते थे कि सुबह उठना है और सूर्य को जल देना है, और बच्चे थे तो ऐसे वो कहते थे कि जो जल्दी भगवान सूर्य को जल देने का मंत्र सुनाएगा उसको फला चीज़ मिलेगी। तो हम लोग उसकी होड़ में मंत्र याद करते थे कि आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते सप्तास्वरत्मारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपद्धरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम् तम सूर्यम जगत्कर्ता महातेज प्रदीपनम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। तो ये जो एक परंपरा है इसका लोप होते जा रहा है। तो ये मेरा व्यक्तिगत सारे नौजवानों से ये प्रार्थना है कि वो एक इस दिनचर्या को यदि बदल देंगे, आप यकीन मानिए कि बहुत हद तक समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अगर गुरुजी, आपसे मैं चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं आपसे मिलना अगर चाहते हो तो आपके मिलने का समय क्या है, इसके साथ ही आप अपना संपर्क सूत्र भी बता दें। जी देखिए, मेरी ये प्रतिष्ठान श्री सीताराम ज्योतिष परामर्श एवं कर्मकांड केंद्र मिस्र बाज़ार में विशाल ड्रेसेज के सामने वाली गली में, और मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ सुबह
प्रातः 10 बजे से दोपहर में 1:30 बजे तक और फिर 3 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक सातों दिन उपलब्ध रहूँगा। और शेष अगर राम जी की कृपा रही तो मिश्र बाज़ार में मुलाकात होता रहेगा। अगर गुरुजी अंतिम बार मैं आपसे जानना चाहूँ, बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे जो हिंदू लोगों में है, मंगला मंगली वाली होती है कि फला 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, उनका ग्रह तो कट गया, अतः आप मंगला नहीं है, आप किसी से शादी कर लें। उसी में भाई अगर फलाना ब्राह्मण है, अरे यार मेरी बेटी तो आंशिक है यार, उससे नहीं हो सकता। ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जान नहीं पाते। और उनकी जो उम्र है, अगर बेटी की उम्र 18 साल है तो बेटी की उम्र 35 हो गई है, शादी अब तक नहीं हो पाई। बाद में अगर आपके पास लोग आते हैं तो आप जब समस्या बताएंगे तो अरे आपने तो गलती कर दी, ये जो फला गुरुजी बता रहे थे वो गलत है। तो जो मंगला मंगली वाली विचारधाराएं हैं, जरा सा मैं चाहूँगा आप कुछ शब्द जरूर बताएं। देखिए, बहुत व्यापक विषय है। मंगला मंगली जो विशेष तौर से हम लोग यूज़ करते हैं वो एक वर और कन्या की कुंडली में मंगल का स्तर क्या है, बस इसी बात को हम लोग मंगला और मंगली एक क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं। और मंगला मंगली का प्रभाव देखिए, ग्रहों का प्रभाव तो बना ही रहता है प्रभु। ग्रहों का प्रभाव तो उम्र के साथ और उम्र के बाद पहले से भी बना है, आगे भी बना रहेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक विशेष उम्र के बाद मंगल का प्रभाव धीरे धीरे स्वतः घटने लगता है। कारण देखिए ऐसा इसलिए है कि मंगल जो है वो वो रक्त से संबंधित है, रक्त से संबंधित है मंगल। और युवान अवस्था में मंगल का जो प्रभाव अर्थात रक्त का जो वेग होता है वो शरीर में जिस हिसाब से होता है वो 28, 30 या 30 के बाद या धीरे धीरे स्वतः वो एक सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो जैसे हम लोग मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो कहते हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं या जो 20, 21, 22 साल के बच्चे होते हैं वो संवेग उनके अंदर बहुत होता है। तो वो मंगल का प्रभाव बहुत हद तक उस पर डिपेंड करता है कि मंगल जो होता है वो कोरिलेट होता है ब्लड से, ठीक ना। और ब्लड की जितने सारी चीज़ें होती हैं वो इसलिए स्वतः ये मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से अगर बताना चाहूँ तो वो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ वो जो भी हमारे आदरणीय ब्राह्मण आदरणीय गुरु जी लोग कहते हैं उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंड हो, तो वो उनके सिखाए हुए मार्ग पर ही हम जैसे लोग चल पाएंगे ना। तो ये मंगल का है। दोस्तों, समय काफ़ी कम है, लेकिन कम समय में ही मैंने गुरुजी से बहुत कुछ पूछा, आपको बताया भी। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिलेगा। आप ज़रूर आएँ। गाजीपुर मिश्र बाज़ार विशाल ड्रेसेस के ठीक सामने आपको यहाँ पर गुरुजी मिलेंगे, श्री सीताराम ज्योतिष परामर्श केंद्र। गुरुजी, आपका अगर कोई नंबर हो तो ज़रूर आप बता दें। जी, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 94 53 36 95 39। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है और इस पे 24/7 हमसे बात भी हो पाएगी।